हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में अभिनय सर की जो सेकंड और थर्ड क्लास की सीट्स है, उन सीट्स का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इस सीट में टोटल 40 क्वेश्चन सर ने प्रोवाइड करवाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 40 के 40 क्वेश्चन मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर सोल्व करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2/3 एंड 5/7। कंपाउंड रेशियो का हिंदी में मतलब होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात अगर लिखा आ जाए या कंपाउंड रेशो, एक ही बात है। कंपाउंड रेशो का मीनिंग जस्ट होता है कि जितने भी रेशो आपको गिवन है सबकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 2/3 इंटू 5/7 यानी कि 10/21, 10:21 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द कंपाउंड रेशो ऑफ द इनवर्स रेशो ऑफ दिस थ्री रेशो। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, आपको कंपाउंड रेशो तो निकालना है, लेकिन इन रेशो का पहले इनवर्स निकालोगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसका कंपाउंड निकालोगे। तो यानी कि इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, YZ/X हो जाएगा। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ZX/Y होएगा। और इसका इनवर्स क्या होएगा, XY/Z होएगा। इनका क्या निकालना है अब आपको, कंपाउंड रेशो, यानी कि इनकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। XYZ की देखो एक पावर कैंसिल हो जाएगी ऊपर से, ऊपर क्या बच गया आपका XYZ और नीचे क्या बच गया आपका 1, यानी कि XYZ रेशो क्या आ गया 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहता है, सीधा सीधा आपसे कंपाउंड रेशो पूछा है, तो 6/7 इंटू 7/8 और इंटू में कितना आएगा आपका 16/15 कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, 3 पे काट दो, 3 2 जा 3 5 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका 4/5। 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ दीज x 8x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है निरंतर अनुपात में है, निरंतर अनुपात में है। निरंतर अनुपात का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको ये दे रखा है 8x और 50, ये तीन टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब होता है पहली दो टर्म का रेशो और लास्ट की दो टर्म का रेशो क्या होता है, इक्वल, यानी कि 8/x इक्वल होता है x/50 के। तो यानी कि यहाँ से x² कितना आ जाएगा आपका 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। सिर्फ आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इफ़ दीज 4 नंबर्स 2x + 1, x + 2, 2 एंड 5 आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए तो आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये 4 नंबर प्रपोर्शन में है, तो मुझे बताओ पहले दो रेशो का जो पहली दो टर्म का जो रेशो है वो नेक्स्ट दो टर्म के रेशो के इक्वल आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/8 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको निकालना क्या है, x + 3/x - 2। x की वैल्यू पुट करो -1/8 + 3/-1/8 -2, आंसर कितना आएगा आपका 23:-17। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या कहता है, आपको c + d दे रखा है 1, c² - d² दे रखा है आपको b/a, और a - b आपको दे रखा है 1। आपको निकालना है a² - b²। देखो सबसे पहले तो आपको जो चाहिए उसकी बात करते हैं, a² - b² चाहिए। ये क्या होता है, a - b इंटू a + b। अब a - b तो क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो यानी कि आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, a + b की। अगर a + b की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो वही आपका a² - b² माना जाएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अब आपको क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में c + d कितना दे रखा है आपको 1, और c² - d², c² माइनस में d², ये कितना है आपका b/a। अच्छा मुझे बताओ, c² - d² को मैं लिख सकता हूँ c - d इंटू c + d, और c + d तो कितना है बताओ 1 है, ये तो 1 है, तो इसको हटा दो, तो c - d अपना कितना आ गया b/a। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को आपस में मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा बताओ, c + d अपॉन c - d इक्वल टू 1/b/a। तो यानी कि ये आ गया a/b। अब इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, CND लगा देता हूँ। CND c + d अपॉन c - d पे CND दोबारा लगाओगे तो क्या बच जाएगा, c/d बच जाएगा। इस पे CND लगाओगे तो क्या होगा, a + b अपॉन a - b। अब मेरे को बताओ a + b, a - b तो कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, तो यानी कि a + b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई c/d। और मैंने बताया था जो a + b है वही तो आपका क्या है, a² - b² है। तो आंसर क्या आ गया आपका c/d। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिस बच्चे ने अलजेब्रा पढ़ रखा है उसके लिए क्या है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये बेसिकली अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको x की वैल्यू बतानी है और ये वैल्यू आपको 2 के इक्वल गिवन है। तो इसमें जस्ट आप क्या कर दो, CND रूल लगा दो और क्वेश्चन आपका खत्म। CND कैसे लगाओगे, ये ऊपर वाले को एक टर्म मानो और एक टर्म ये है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर को लिख लो ऊपर भी और नीचे भी। जो न्यूमिनेटर है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिख लो, और ऊपर प्लस का साइन होता है, नीचे क्या होता है, माइनस का साइन। और डिनोमिनेटर ऊपर प्लस करोगे तो साइन सेम रहेंगे, x + 4, और माइनस में क्या होएगा, x - 4। नीचे माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2/1, तो इस पे लगाओगे 2 + 1/2 - 1। तो देखो क्या हो गया, यहाँ से ऊपर से कौन सी टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल होगी। ऊपर क्या बच गया, 2 × √x + 4, और नीचे क्या बचेगा आपका, ये टर्म शायद आपकी ये कैंसिल होगी, है ना। तो क्या बच गया, 2 × x - 4 इक्वल टू कितना आ गया, 3। 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो आपका ये आंसर आ गया कितना, 9। स्क्वायर करोगे 9 आ गया। अब मुझे बताओ, फिर से CND लगा दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। x + 4 कितना आ गया आपका, 9x - 36, तो -8x = -40, x कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसका अलजेब्रा बिल्कुल ठीक ठाक भी है, वो भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो। 8th क्वेश्चन के अंदर करेक्शन ये है, ये आपका जो है 4√15 कर लो इसको, 4√15, और यहाँ पे आपका है x प्लस में √20, ये करेक्शन है, ठीक है। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मैं आपको जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, बट जिस बच्चे ने पढ़ा है उसके लिए ये क्वेश्चन ओरल है कि ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर कितना होता है, 2। अच्छा, आप अब सोचोगे ऐसे ऐसे का मतलब क्या। देखो, ये कितना है, √20, और ये कितना है, √12। √20 × √12, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, अगर वो किसके इक्वल आए, इस 4√15 के इक्वल आए, तो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है 2। तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी, 240 का अंडर रूट। 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 15 लिख सकते हैं, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4, 4√15, और देखो ये इक्वल है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है। तो जो बच्चे अलजेब्रा ऑलरेडी कर चुके हैं तो उन बच्चों को पता होगा। बेसिक मेथड बता भी देता हूँ कैसे होगा। x = CND लगाते हैं बस, और कुछ नहीं है। इस 4 को आप क्या लिख दो, 2 लिख दो, और 15 को आप क्या लिख दो, एक बार √5 लिख दो, और एक बार आप कितना लिख दो, इनटू में √3 लिख दो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 20 क्या है आपका, बताओ। 20 को आप लिख सकते हो कितना, 2√5, और 12 को आप कितना लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो। तो मैंने इसलिए इसको √5 और √3 लिख दिया, और इनटू में क्या कर दो, 2, और नीचे आपका क्या है, √3 प्लस में √5। एक बार आप क्या करोगे बताओ, x के नीचे एक बार 2√5 ले आओ आप, 2√5 को x के नीचे कर दो। यहाँ से क्या बचेगा आपका, 2√3 अपॉन में √3 प्लस में √5। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, CND लगाओगे। CND लगाओगे तो यहाँ क्या होएगा, x प्लस में 2√5 अपॉन x माइनस 2√5, और यहाँ पे CND लगाओगे तो ऊपर वाली टर्म में एक बार ये जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 3√3 प्लस √5, और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, √3 माइनस √5, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक बार क्या करो आप, इसी इक्वेशन में 2√3 को नीचे ले आओ, और 2√5 को यहीं छोड़ दो। नीचे कितना है आपका, √3 प्लस √5। अब यहाँ पे CND लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, x प्लस में 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, और इसमें CND लगाओगे तो कितना आएगा आपका, 3√5 प्लस में √3, और नीचे क्या आएगा आपका, √5 माइनस में √3। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखो, ये √3 माइनस √5 है, ये √5 माइनस √3 है, तो ऊपर वाली दोनों टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो नीचे क्या आ गया आपका, √3 माइनस √5। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को मैं बेसिक मेथड सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये नया क्वेश्चन भी जिन बच्चों के लिए है वो भी इसको कर सके, अदरवाइज आंसर आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कितना होता है, 2। इन दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड तो आई जाएगी जो आपको चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होगी, देखो, √3 माइनस √5 क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। यहाँ से कितना बचेगा, 3√3 प्लस में √5, और माइनस में कितना आ जाएगा आपका, 3√5, और माइनस में कितना आ जाएगा, √3। ऊपर देखो, 3√3 में से √3 गया, 2√3, 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, √3 माइनस √5 बच जाएगा, और नीचे कितना है आपका, √3 माइनस √5, ये कट गया, आंसर कितना आ गया आपका, 2। तो जिनको अगर बेसिक से करना है तो फिर ये होता है इसका बेसिक मेथड, ठीक है। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में आपको 2 मार्क कर देना है डायरेक्ट।
ये क्वेश्चन देखो, इसमें ए रेशो बी आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सीधा ही आप बता सकते हो इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1। जब डिग्री अलग अलग होती है तो आंसर क्या आता है इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये हम बहुत क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन फिर वही आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 की जगह देखो यहाँ पे कितना है 2√2, यहाँ पे कितना है 2√3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2√2 इंटू 2√3 कितना आ गया बताओ, 4√6 आ गया। ये 4√6 अगर इसके इक्वल है तो इसका आंसर कितना होता है 2। और अगर बेसिक से करना चाहते हो तो फिर वही मेथड, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो x इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 4√6 अपॉन √2 प्लस में √3 दे रखा है आपको। 4√6, 4 को लिख दो आप 2 इंटू 2 और √6 को लिख दो √2 इंटू √3। देखो वही क्वेश्चन आ गया। एक बार क्या कर देना आप, एक बार आप 2√2 को नीचे ले आना, एक बार 2√3 को नीचे ले आना और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 की जगह। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहता है, इसमें 3x माइनस 2y रेशो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5/6 आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आप ध्यान से सुनो, निकालोगे कैसे वैल्यू। अगर आपको x रेशो y मिल जाए, अगर यहाँ पे आपको x रेशो y मिल जाए तो इसकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। कैसे, पहले x/y निकाल लो, फिर उसका क्यूब रूट कर देना दोनों तरफ और फिर क्या लगा देना, CND लगा देना और ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपके माइंड में उसकी प्रोसेस होनी चाहिए कि क्या आप करने जा रहे हो। ठीक है, तभी पेपर में क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। तो 3x माइनस में 2y अपॉन में क्या है आपका 2x प्लस में 3y इक्वल टू है 5/6। यहाँ से तो कोई बच्चा भी आसानी से निकाल देगा कि x रेशो y क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 18x माइनस के 12y और 5 2 10 और प्लस में कितना आएगा 15y। तो ये आ गया आपका 8x इक्वल टू 27y। x/y कितना आ गया आपका 27/8। मेरे को क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो आप क्यूब रूट कर दो y और इसका क्यूब रूट कितना होता है 3 और इसका कितना होता है 2। अब क्या लगाओगे, CND लगाओगे तो देखो यहाँ क्या बनेगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और यहाँ x की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3 और यहाँ CND लगाओगे 3 + 2 अपॉन 3 - 2। 3 + 2 कितना हो गया 5। तो आंसर कितना आ गया अपना 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन था बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इसमें ये आपको एक रिलेशन दे रखा है कि दिस इंटू दिस इक्वल है दिस इंटू दिस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो इक्वेशन गिवन है वो लिखो 4a प्लस में 7b इंटू में 4c माइनस में 7d और इक्वल टू 4a माइनस के 7b और 4c प्लस में 7d। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पे आप क्या करो, जिसमें a और b है वो तो एक तरफ कर लो और जिसमें c और d है उसको एक तरफ कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 4a प्लस में 7b, इसको नीचे ले आओ 4a माइनस 7b हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो गया बताओ 4c प्लस में 7d और 4c माइनस 7d हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या थी टर्म स्टार्टिंग में, क्या रही होगी, ये रही होगी 4a अपॉन 7b। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या रही होगी 4c अपॉन में 7d रही होगी, तभी तो इसने CND लगा के और ये रिजल्ट लेके आया है। ठीक है, तो हम दोबारा इस पर CND लगाएंगे तो दोबारा फिर से क्या आ जाएगी ये 4a अपॉन 7b और ये क्या आएगी 4c अपॉन 7d। ये बात मैंने CND में आपको बताई हुई है अच्छे से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपना a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं कि जिसमें आपको a/b c/d e/f का रेशो दे रखा है और ये पूछा हो। देखो सभी प्लस के साइन है, ऊपर प्लस नीचे प्लस 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 और ये सिंगल पावर है इन सभी की, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ 9/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आंसर आप टिक करना सीखो 9/5। बहुत क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें भी आपको वही है a/b c/d e/f की वैल्यू 4 दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू पूछी है। देखो ये सिंगल पावर है, ये सिंगल पावर है, ये सिंगल पावर है, ये सिंगल पावर है, तो आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट जो यहाँ पे रेशियो है वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर क्या है इसकी 2 पावर है, यानी a/b का स्क्वायर, ये क्या है c/d का स्क्वायर, ये क्या है e/f का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4/1 का स्क्वायर यानी कि 16। ये 16 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखो, आपको इनसे मतलब नहीं है, ये तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपको मतलब है a/b है या फिर a/b का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं जल्दबाजी में 4 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं, ये तो a/b c/d और e/f है ना जो रेशियो अपने को गिवन है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम वही है, a बाई बी सी बाई डी आपको 3/2 दे रखा है। तो देखो ये क्या है आपका a बाई बी और ये क्या है आपका c बाई डी, और कॉन्स्ट कोफिशिएंट क्या है, दोनों के सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 3/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको वही क्वेश्चन सेम, a बाई बी सी बाई डी 2:1/6 के इक्वल गिवन है, ये निकालना है। तो देखो इसके अंदर पावर क्या है, डबल है ना, ये क्या है आपका a² प्लस में c² और अपॉन में क्या है आपका b² प्लस में d²। बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपके 1 1 है, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो देखो ये क्या है, a बाई बी का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या है 1/6 का स्क्वायर, यानी कि 1:36। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर कंफ्यूज होते हो आप कि आपको नहीं पता लगती ये चीज़ें, तो आप ऐसा कर लिया करो ना, आपको चाहिए क्या, a² प्लस c² अपॉन b² प्लस में d²। आपको दे क्या रखा है, a बाई बी किसके इक्वल है बताओ, a बाई बी किसके इक्वल है 1/6 के, और c बाई डी भी किसके इक्वल है 1/6 के। तो आप a को 1 मान लो और b को क्या मान लो 6, a को 1 मानो, c को भी कितना मानो 1, और b को 6 और d को भी क्या मानोगे 6। तो कितना आ गया बताओ 2/72, और ये भी कितना आएगा आपका 1/36। ठीक है, तो आंसर यहाँ से भी आपका सेम ही आने वाला है। बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस ओरल होते हैं, डायरेक्ट देखते ही आप आंसर बता दोगे कि इसका आंसर कितना है 1/36 है। ठीक है, स्क्वायर करना है आपको सिर्फ। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको a b c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके दो आंसर पॉसिबल होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, a अपॉन बी प्लस सी इक्वल है b अपॉन सी प्लस ए और इक्वल है c अपॉन ए प्लस बी। देखो ये जो कंडीशन होती है ना, ये अलजेब्रा से आपको पता है कि ये दो ही केस में ये कंडीशन ट्रू होती है। जो ये वाली कंडीशन है ये दो केस में ट्रू होती है, कब, या तो a b और c क्या हो आपके इक्वल हो, फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0 हो जाए, या तो आपका a b c इक्वल हो तब ये कंडीशन ट्रू होती है, या फिर a प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो 0 हो। ठीक है, तब ये कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे a b c तीनों वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मुझे बताओ तीनों वैल्यू 0 से बड़ी है तो तीनों का सम 0 कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक ही कंडीशन ट्रू है, क्या, a b और c क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब a b c इक्वल है तो मुझे बताओ ये तीनों टर्म किसके इक्वल होगी, आप a b c को इक्वल मान लो, मतलब b को भी आप a लिख दो और c को भी आप a लिख दो, तो मुझे बताओ a/2a, इसका आंसर तो कितना आ गया 1/2। अगर आपको अलजेब्रा अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चन का ओरल आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता ये कंडीशन, मान लो फर्स्ट टाइम आपने पेपर में क्वेश्चन देख लिया, नहीं पता, तो रेशियो से इसको कैसे करेंगे। देखो a अपॉन बी प्लस सी इक्वल है b अपॉन सी प्लस ए और इक्वल है c अपॉन ए प्लस बी के। तो रेशियो से मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, तीनों वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, न्यूमिनेटर वाली a प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर वाली तीनों वैल्यू को ऐड करोगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। अब क्या होता है, देखो अगर a b c इक्वल होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2, ईच टर्म 1/2 के इक्वल आएगी। और जब ये चीज़ इक्वल होती है तो ईच टर्म किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। -1 के इक्वल क्यों होती है, देखो -1 के इक्वल क्यों होती है, a अपॉन बी प्लस सी इक्वल है b अपॉन सी प्लस ए। मैं दो टर्म को इक्वल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ जब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या मैं b प्लस सी को -a लिख सकता हूँ क्या, b प्लस सी को मैं -a लिख सकता हूँ, b c प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ -b लिख सकता हूँ। तो देखो इसका आंसर भी -1, इसका आंसर भी क्या आएगा -1। ठीक है, ये तो था अलजेब्रा से। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हो कि -1 आंसर कैसे आया, तो क्या करो, देखो जैसे रेशियो में हम ऐड कर सकते हैं टर्म्स को, वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना। आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या होगा इसका आंसर a माइनस बी, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये कट जाएगा b माइनस ए। अब बताओ a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए क्या होता है -1। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अलजेब्रा से वैल्यू कैसे आती है और रेशियो से वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में ये गिवन हो कि a b c तीनों क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। अगर कोई कंडीशन गिवन ना हो तो इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, क्या क्या 1/2 और -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने डिटेल में समझा दिया इसको। 18th क्वेश्चन देखो, सीडीएस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ये तीनों टर्म इक्वल गिवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई भी कंडीशन आपको जब नहीं गिवन, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू या तो क्या होगी 1/2 या क्या होगी -1। तो देख लो सी ऑप्शन के अंदर क्या है, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर वही काम, ए बी सी तीनों क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू बहुत आसान है, क्या करो न्यूमिनेटर को ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर को ऐड करोगे तो बताओ 3 बार होएंगे तीनों, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 1/3। आंसर क्या आ गया 1/3। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है सेम, ए बी सी क्या है ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो न्यूमिनेटर को ऐड करो a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर को ऐड करो, देखो 2a प्लस ए 3a, 3a प्लस ए 4a, ऐसे ही 4b 4c, तो 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 1/4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 2 सेकंड के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कंसेप्चुअल लेक्चर में कि ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो बताओ x रेशो y रेशो z क्या होगा। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, y अपॉन में क्या है आपका, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, y अपॉन में x माइनस जेड इक्वल है y प्लस x अपॉन में z और इक्वल है x अपॉन y। तो बताओ क्या करोगे, न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ 2x प्लस 2y, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो z से z कट जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया आपका x प्लस वाई और अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि कितना आ गया 2 यानी कि 2/1, यानी कि x और y का रेशो आ गया कितना आपका 2/1। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, x रेशो y रेशो z चाहिए। तो इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। देखो जो भी आपका आंसर होगा उसमें x और y का रेशो तो 2:1 ही होगा, कन्फर्म है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x और y का रेशो 2:1 है, क्योंकि 4:2 का मतलब क्या होता है 2:1 ही तो होता है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये 2:1 नहीं है, तो देखते ही आप आंसर मार्क कर देना सी। लेकिन फिर भी अगर आप कंप्लीट सोल्व करना चाहते हो कि z का भी रेशो निकाल के दिखाओ, तो वो भी निकाल देता हूँ मैं। देखो यहाँ से x और y का रेशो कितना आ गया आपका 2:1। अब किसी एक टर्म को उठा लो, y अपॉन x माइनस जेड, ये भी तो किसके इक्वल होगी 2/1 होगी ना। तो फिर यहाँ से x को कितना मानो 2 और y को कितना मानो 1, तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 4 माइनस 2z इक्वल टू 1। तो ये आपका 2z कितना आ गया 3, तो z कितना आ गया आपका 3/2। तो बताओ x रेशो y रेशो z, x कितना 2, y कितना 1, z कितना 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 4, 2 और 3, 4, 2 और 3 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी सोल्व कर सकते थे बिना पूरा सोल्व किए। ठीक है, और अगर नहीं आता, ऐसी बातें ध्यान में नहीं आती आपके, तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें वही तीनों वैल्यू आपको इक्वल गिवन है, तो आपको एक्स वाई रेशो जेड स्क्वायर निकालना है। तो देखो क्या होगा, वही मैं तीनों टर्म को ऊपर ऐड कर रहा हूँ, ऐड करोगे तो देखो x और x 3x हो जाएगा, और ऐसे ही 3y हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ऐड करोगे z से z कट जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस में 2y। तो मेरे को बताओ इसकी वैल्यू तो 3/2 आ जाएगी ना, ऊपर से 3 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा, तो 3/2 आ गई। तो आपको x रेशो y आ गया, सॉरी ये ईच टर्म इक्वल टू आई है 3/2। ईच टर्म का मतलब मैं यहाँ से x/2y को लिख सकता हूँ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x/y कितना आ गया अपना बताओ 3/1 आ गया। यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म को इक्वल रख देता हूँ, क्या x प्लस वाई अपॉन, क्योंकि मेरे को पहले x रेशो y रेशो z चाहिए। ठीक है, ये क्या है बताओ आपका 3/1 है ये भी, क्योंकि हर एक टर्म 3/1 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना रख दो 3, y की वैल्यू कितना रख दो 1, तो ऊपर कितना आएगा 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 3z इक्वल टू 4, तो 3z कितना आ गया आपका बताओ 14, और z कितना आ गया आपका 14/3। तो x रेशो y रेशो z, x कितना 3, y कितना 1, z कितना 14/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 और 14। जब x रेशो y रेशो z आ गया, तो अब तो कुछ भी पूछ ले आपसे, क्या निकालना है xy डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, x इंटू वाई कितना होगा बताओ 9 इंटू 3, z का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कर दो, z का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका कटेगा है नहीं 27, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 14 इंटू 14। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पे क्या है देखो, x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस जेड मैंने लिया कितना, ये 3/2 आ जाएगा इसका आंसर, 3/2 लूँगा इसको मैं, तो 2 से 2 कैंसिल, x/y आ गया आपका। तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई
1 के। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर गया, यहाँ पे हर एक टर्म किसके इक्वल है, 3 के इक्वल नहीं है। हर एक टर्म तो देखो किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है ना। यहाँ पे हर एक टर्म 3/2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। ये तो 3/1 ही है, हर एक टर्म जो लेनी थी मेरे को क्या लेनी थी, 3/2। तो ये कितना आएगा आपका, 3/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लो, जेड की दोबारा वैल्यू निकाल लेना। जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये रेशो आ जाएगा, रेशो आएगा तो फिर आप एक्स वाई अपॉन में क्या है, Z² निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन के लिए रियली सॉरी, एक आधे क्वेश्चन में हो जाती है, बट आपको मेरा काम है मेनली कंसेप्ट समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, देखो इफ़ PQ अपॉन P अपॉन Q ये इक्वल गिवन है आपको क्या, R अपॉन S के। आपको चाहिए क्या, P प्लस क्यू अपॉन R प्लस एस। देखो ध्यान से देखो, आपको चाहिए P प्लस क्यू और R प्लस एस, यानी कि मैं अगर यहाँ से क्या कर दूँ, देखो P प्लस क्यू कैसे आता है मेरे को बताओ। जब अपने को ऐसे गिवन होता है कि A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी है, ठीक है, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ कि इसमें न्यूमिनेटर वाली टर्म को ऐड कर दूँ आपस में और डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऐड कर दूँ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यानी कि ये A ऊपर है तो C भी क्या होना चाहिए, ऊपर, यानी कि P और Q, P न्यूमिनेटर में है तो Q भी क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर में। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा क्या कर लो, चेंज कर लो। मेरे को बताओ, मैं इस R को नीचे ला सकता हूँ और इस Q को ऊपर भेज सकता हूँ। देखो बात तो एक ही है। अब क्या हो गया बताओ, ये अब हो गया P प्लस क्यू डिवाइड बाई R प्लस में S, यानी कि हर एक टर्म आपकी किसके इक्वल होगी, P प्लस क्यू अपॉन R प्लस एस के। और आपको तो क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब आपको चाहिए P प्लस क्यू अपॉन R प्लस एस का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, P प्लस क्यू अपॉन R प्लस एस इंटू P प्लस क्यू अपॉन R प्लस एस। देखो जिस हिसाब से ऑप्शन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक बार इसको क्या रख दो आप, P बाई आर रख दो, और एक बार इसको क्या रख दो, Q बाई एस रख दो, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, PQ अपॉन में RS, PQ अपॉन में RS इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कि जो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़े अजीब लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, उनको सोल्व करने की सही और बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। और इसके अलावा पेपर के अंदर क्वेश्चन आप मान के चलो 99% नहीं आएंगे, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, ये बेस्ट क्वेश्चन है। इनमें देखो आपको क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको इन दो नंबर का। नंबर चाहे कितने भी मुश्किल आपको दिखाई दे, मीन प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और उसको क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। तो देखो 3 प्लस में √2 और इंटू में 12 माइनस √32 और इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्या है, इसको थोड़ा सोल्व करें। 3 प्लस में √2 और ये क्या है आपका, देखो 12 माइनस इसको लिख दो 16 इंटू 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 4√2 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लोगे, ये तो मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, मेरे दिमाग में पहले है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन आ रहा है आपका सीधा सीधा। तो क्या आएगा, 3 माइनस √2 आ जाएगा, 4 का √2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, सॉरी 9 और 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो 2 और ये कितना आ गया आपका √7, तो 2√7 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सही होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। ऐसे ही सेम ये है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको इन दोनों टर्म्स का, तो निकाल लो। 15 प्लस में √200 और इनटू में क्या करो आप, 27 माइनस √648 और इसका क्या निकाल दो आप, स्क्वायर रूट। यही तो होता है मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका। तो बताओ क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 200 को आप क्या लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 200 क्या होता है, 100 इंटू 2 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 27 माइनस 648 को आप क्या लिख सकते हो, 648 को 8 से डिवाइड करें क्या, कितना आ जाएगा आपका 81, और 8 को भी क्या लिख दूँ, 4 इंटू 2 और इंटू में 81। मेरा काम है, अगर स्क्वायर रूट बाहर आ रहा है तो उसको पहले सोल्व कर लो, ताकि कॉमन लेके और मैं इस टर्म्स को इजी बना सकूँ, ठीक है। 27 देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 9 और ये अंदर कितना बच गया आपका √2। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ से देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, बताओ 5 कॉमन आ रहा है, 3 प्लस में 2√2 आ गया। इसमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है, बताओ 9 कॉमन आ रहा है। यहाँ से आप 9 कॉमन लो तो क्या आएगा आपका 3 माइनस 2√2। यहाँ से 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया बताओ, एक तो 5 बच गया और एक a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस 8 तो कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया फाइनली आपका 3√5। तो 3√5 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आपकी कैलकुलेशन साफ़ सुथरी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट वगैरह निकालने से घबराना नहीं है कभी भी, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने 5th लेक्चर में आपको बताए थे, जो मैंने मीन प्रोपोर्शनल वाला लेक्चर आपको करवाया है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसमें कहता है इन चारों टर्म में कौन सा नंबर ऐड करें कि ये चारों नंबर क्या हो जाए, प्रोपोर्शन के अंदर हो जाए। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है। देखो 103, एक तो इसका ऑप्शन से कर ही सकते हो, लेकिन ऑप्शन के अलावा जो मेथड है मैं तो वो बताने वाला हूँ आपको। इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना है 32, इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना है 24, इसका क्या निकाल लिया करो, रेशो निकाल लिया करो, 8 पे काट दो, 8 चौके 32 और 8 30 24, ये निकल गया, ये निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये फर्स्ट टर्म और ये क्या है आपकी थर्ड टर्म। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, 1 यूनिट, और हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही हमारे को निकालनी होती है, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो बताओ इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 440, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, सॉरी 440 आएगा ना, 440, 4 और 3, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 440 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 309। कैलकुलेशन में देख लेता हूँ एक बार, 103, 135, 110 और 144, सॉरी ये कितना आएगा आपका 34 आएगा, ये कितना आएगा 34, 32:34, यानी कि कितना आ गया आपका 16:17, 16:17। तो डिफरेंस तो 1 यूनिट का आएगा। मल्टीप्लाई करो 16 की 110 से करो, 16 की मल्टीप्लाई करो 110 से, और 17 की मल्टीप्लाई करो आप 103 से। तो यही आपका 1 यूनिट का जो आंसर आता है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो ये जो डिफरेंस आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये डिफरेंस कितना आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई मुश्किल थोड़ी है, अगर आप मेरे से चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। 16 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे, 16 की 10 से करते हो तो 160, ये आएगा 176। 17 की पहले आप 100 से करो 1700, और 17 की 3 से करोगे 1751, 1751। देखो 1760 में से 1751 गए, कितना हो जाएगा 9। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट मेरे को दे दो, मैं इन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही है क्या नंबर ऐड करें कि ये चारों के चारों नंबर किस में बन जाए, प्रोपोर्शन में बन जाए। तो वही करते हैं हम, 2, 3, 30 और 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, इनका डिफरेंस कितना 5, 1:5 आ गया। 1:5 आने के बाद आप बताओ क्या करते हो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पे फोकस करो। इनका डिफरेंस कितना है बताओ, 4 यूनिट। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 यूनिट है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये कितना आ गया आपका 30, और ये 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ गया। 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 5 आ गई, और 5 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो सबसे बेस्ट मेथड है ये इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। 28वां क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट व्हेन x इज एडिड टू, जब हम x को ऐड करते हैं इन तीनों में से हर एक टर्म को, हर एक टर्म में, तो नंबर क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो है 2, 3, 30 और 35, ये है 2, 3, 30 और 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 5 आई थी, वो तो आपको निकालनी पड़ेगी। आपको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इन दोनों नंबर्स के बीच का, यानी कि x + 7 और x - 2 का आपको क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। x की वैल्यू कितनी है 5, तो बताओ 5 और 7 12, और 5 - 2 कितना हो गया 3, 12 3 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है आपका 6। 6 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड। तो सेकंड नंबर देखो ये पूरा नंबर 1 है, इसको थोड़ा सोल्व करें, x/y प्लस में y/x, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका xy एलसीएम आ जाएगा, x² प्लस में y²। तो ये आ गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ये है, ठीक है। सेकंड नंबर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर यानी कि x² प्लस y² डिवाइड बाय xy, ये कैंसिल हो जाएगा और xy ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका xy आ जाएगा, ठीक है। xy ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं बताओ, 28, 24, 35 x मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये चारों नंबर किस में हो गए बताओ, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब पहले 2 का रेशियो और लास्ट के 2 का रेशियो क्या होगा, इक्वल। 7, ये 4 पे काट दो, ये 7 बार कटेगा, ये 6 बार, और ये क्या आ जाएगा 7 पंजे 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 30 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है इन तीनों नंबर का। तो बताओ क्या होगा, x² माइनस y², x प्लस y, x माइनस y, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों मान लो। तो मुझे बताओ पहले दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, x माइनस y होगा।
क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे, और ये किसके इक्वल होगा, तो लास्ट के दो टर्म के रेशियो के इक्वल। तो ये तो कितना आ गया बताओ, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया 1। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको कंसेप्चुअल लेक्चर के अंदर, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड क्या है फास्ट रख रहा हूँ। इसमें कहता है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड ए सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, x मान लो, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल यानी कि 45 इंटू में x, ये इज 3 टाइम्स, मतलब ये 3 गुना है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 22, 5 और 22 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल, इसका 3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन दे रखी है, तो बस आप क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो बताओ ये क्या आएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 5 इंटू 22, 9 5 जा 45, 45 से 45 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 22। नंबर निकालना है आपको, नंबर कितना आ गया 22 आ गया। इसमें कहता है इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y इज 8 टाइम्स द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि जो मीन प्रोपोर्शनल है ना, मीन प्रोपोर्शनल वो 8 टाइम्स है किसके, थर्ड प्रोपोर्शनल के, तो आपको x रेशो y निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ, रूट एक्स वाई होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ, सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है फर्स्ट नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 64, वाई का स्क्वायर कितना होता है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे और एक्स स्क्वायर का भी क्या करोगे स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई की एक पावर क्या होगी, कैंसिल होगी, तो यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू 64 वाई क्यूब, लेकिन हमें तो चाहिए क्या एक्स बाय वाई, तो पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालो, क्यूब रूट कर दो दोनों तरफ, तो x बाय वाई कितना आएगा बताओ, 64 का क्यूब रूट 4 और इसका 1, तो x रेशो y कितना आ गया आपका 4:1। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4 एंड 0.8, मतलब इनका तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ, सेकेंड नंबर का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट नंबर, यानी कि ये तो आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका रेशियो निकालना है किससे, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी कि डिवाइड करना है इसको किससे, इन दो नंबर के मीन प्रोपोर्शनल, और मीन प्रोपोर्शनल ऐसे ही तो निकालते हैं 0.24, तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो ये किस पे कट जाएगा आपका, 0.8 और 0.4 ये 2 पे कट गया, 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 1.6, ठीक है 1.6 आ गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख दो 135 अपॉन में 10, और इसको क्या लिख दो आप 24 अपॉन में 100 लिख दो, 5 पे काट लो 27, और ये 2, और ये कितना आ गया 12, क्वेश्चन खत्म। ऊपर 1.6, नीचे कितना आ गया बताओ 27 इंटू 12, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 27 को लिखोगे 9 इंटू में 3, तो 9 का अंडर रूट 3, और 3 12 से मल्टीप्लाई होएगा 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, और नीचे 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी कि 16 बाई क्या हो गया हमारा 18, यानी कि 8:9। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता, बिल्कुल आसान है कैलकुलेशन, ठीक है। आप पॉइंट वगैरह को जितना जल्दी हटाना सीख जाओगे ना मैथमेटिक्स के अंदर, आपका मैथ आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कहता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है इन 3 नंबर का। फोर्थ प्रोपोर्शनल का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मान लो, तो पहली 2 टर्म का रेशियो और लास्ट की 2 टर्म का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। इसको काट दो, 3 पे काट दो, 3 पे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 पे काट दो, 7 9 बार कटेगा, और 7 कितने पे 13 पे कटेगा, और 9 पे ये कट रहा है कितनी 17 बार, तो x कितना आ गया आपका 13 गुणा में 17, 13 गुणा में 17 यानी कि 221, 221 इस क्वेश्चन का आंसर है। 7 × 21, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 1, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो देखते ही आंसर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, अगर x को सब्ट्रैक्ट करें हम इन चारों नंबर में से, तो नए जो नंबर आएंगे वो प्रोपोर्शन में बन जाएंगे, तो आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इन 2 नंबर का। तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, निकाल लो। कैसे निकालते हैं x की वैल्यू बताओ, अभी तो क्वेश्चन करवाए हैं 2-3 मैंने। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया आपका बताओ 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना 51, इनका रेशियो कितना आ गया 1:3। रेशियो निकलने के बाद आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पे फोकस करो, इनका डिफरेंस कितना 2 यूनिट, आपको 1 यूनिट चाहिए होती है, ठीक है। 2 यूनिट का डिफरेंस कितना बताओ 54 माइनस में 60, यानी कि 60 माइनस 54, आपको तो डिफरेंस चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3, और जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है वही तो क्या होता है आपका x होता है, तो x जब आ गया तो बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है 7x - 5 इंटू x + 1 और इसका अंडर रूट, x की वैल्यू 3 रख दो, कितना आ गया बताओ 7 × 21, 21 में से 5 गए 16, और 3 रखोगे तो ये 4, 16 चौके 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a/b दे रखा है
ए रेशो बी दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5a माइनस 2b अपॉन 5a प्लस में 2b। तो क्या करो, ए को कितना रख दो आप 2 और बी को कितना रख दो 3। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, सेम है, ठीक है, 1 है। तो 5 इंटू ए को कितना रखो 2 और बी को कितना रखो आप 3। तो नीचे कितना आएगा 10 और प्लस में 6, 10 माइनस 6 4 अपॉन में 16 यानी कि 1/4, 1:4 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट नंबर शुड बी एडिड, क्या नंबर ऐड करें इन चारों में कि नए नंबर किस में हो जाए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन में हो जाए। तो वही क्वेश्चन सेम एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे, कितने भी कर लो। इसका सबसे आसान मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस क्या होगा बताओ 70 और इनका डिफरेंस कितना होगा आपका 74, इनका डिफरेंस 70 74। रेशो निकाल लो, 35 और 37 का रेशो आ गया। अब बताओ 35 और 37 का रेशो आ गया तो क्या करते थे, इनका डिफरेंस कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को सर्कल कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब कि डिफरेंस निकालना है आपको, किसी में से कोई भी माइनस कर दो। तो कितना आएगा बताओ 100 इंटू 35 तो 3500 आ गया और माइनस 37 गुणा में क्या कर दो 94, 94 की 37 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। ये 2 बार सॉरी ये कितना आ जाएगा 28 और 2 कैरी 9 7 63 और 2 65 और ये 4 3 12 9 3 27 और 1 28 8 7 और ये कितना आ गया 34, 3478 आ गया। 3500 में से 3478 गए कितना 22, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 22 आ गई, मैंने बताया था 1 यूनिट की वैल्यू ही हमारा आंसर होता है, कितना आ जाएगा 11। तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सिर्फ ये मल्टीप्लाई करनी पड़ी है पूरे क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारा क्वेश्चन क्या है आसान है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और इस मुश्किल क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया सोल्व कर दिया आपके लिए। इस मेथड से बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट मैं इसका सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या है। क्वेश्चन का कंसेप्ट इजी है, मीन इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी कि x की वैल्यू क्या है इन दो नंबर के मीन प्रोपोर्शनल के इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। एंड y इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो आपको 2x रेशो y निकालना है। तो बहुत आसान है, y क्या है बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट नंबर यानी कि 38.4। तो बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो आपको y भी दे रखा है x भी दे रखा है, 2x रेशो y निकालना है। तो बताओ 2x कितना हो जाएगा आपका, ये होएगा। तो 2x बाय y कितना हो गया, इन दोनों की डिवीजन करने का तरीका क्या है, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर वाले स्क्वायर रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये कितना आएगा आपका 648 और ये 100 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। x कितना आ जाएगा आपका बताओ, y बाद में सोल्व करेंगे। x कितना आ गया आपका 2 और ये नीचे 10 आ जाएगा और 128 को आप लिख दो कितना 64 इंटू 2 और 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 और 2 से 648 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 1296 और 1296 का अंडर रूट कितना होता है 36। ऐसे फटाफट कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 दूनी 16, 16 गुना में 36 अपॉन में 10, ये आपका क्या आ गया x 2x आ गया ये, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 2x, ये 2x आ गया। अब ये y है, y देखो ये मेरे को दिख रहा है कि देखो ये 3 गुना है ये 2 गुना है, क्योंकि देखो 19 दूनी 38 19 दिए 57, तो ये 2 पे कटेगा और ये किस पे कटेगा 3 पे, और ये 2 पे यहाँ से काट दो, 2 28 दूनी 56 और 1 8, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 28, इसको सीधा ही रखो बस 288 बाई में 10 रख दो, ठीक है। ये आ गया। आपको क्या निकालना है 2x डिवाइड बाई y, 2x ये रहा 16 इंटू 36 डिवाइड बाई 10, इसको इससे डिवाइड करोगे तो उलट दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 12 पे ये कट जाएगा और ये 12 पे कट रहा है क्या 12 दूनी 24 और 12 चुके 48, तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 2:3। तो आप ये मान लो सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर का ये होगा, ठीक है। इसके अंदर आप 30 से 40 सेकंड लगा भी दोगे तो कौन सी बड़ी बात है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी हर क्वेश्चन की, शॉर्ट ट्रिक होती भी नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में देखा जाता है कि आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है और कितनी आप एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बस यही मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं पहले। इसमें 2x + 1 x + 2 2 और 5 ये क्या है प्रोपोर्शन में है। देन व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इन दोनों नंबर का। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेना x निकाल लेना, x क्या आएगा बताओ आपका 2x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल है ये 2/5 के। तो x की वैल्यू सोल्व करके आएगी यहाँ से कितनी -1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x की वैल्यू आ गई -1/8। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं बताओ दो नंबर का, दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है उनका क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट 1 + x, यही क्या होता है आपका मीन प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यही आपका आंसर है। x की वैल्यू -1/8 पुट कर दो तो बताओ ये क्या होता है 7/2
और ये कितना हो गया आपका 8। 1 में से माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9/8 हो जाएगा। और 1 प्लस यानी 1 माइनस 1/8 कितना होगा आपका 7/8। तो देखो यहाँ से 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर 7 × 7, 7 का √7 बाहर आ जाएगा। नीचे क्या आ गया बताओ आपका, नीचे ऊपर 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और नीचे 2 8 जा 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो 21, 21 को 4 से भाग करोगे 5.25, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो ये सर की सेकंड और थर्ड क्लास की जो शीट है उसके 40 क्वेश्चन हैं, 40 के 40 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो सर की नेक्स्ट शीट है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट के, और फिर उसके बाद एक लास्ट शीट बच जाएगी जिसमें 65 क्वेश्चन है। तो ये दोनों की दोनों सीट जो बाकी रहेगी मैं ये नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।